डियर व्यूअर्स, सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम इसको रीड करते हैं। ए लॉयर कम्यूट्स डेली फ्रॉम हिज सबरबॉर्न होम टू मिड टाउन ऑफिस होम। एक वकील है जो अपने सबरबॉर्न होम हाउस से अपने ऑफिस तक जाता है डेली। ठीक है, सबरबॉर्न होम का क्या मतलब है? उसका रेजिडेंटल होम जो है, जहाँ पे वो रहता है। ऑन द एवरेज द ट्रिप वन वे टेक्स 24 मिनट्स। उसके घर से ऑफिस तक का सफ़र एक तरफ से 24 मिनट लेता है। ठीक है, 24 मिनट्स विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 3.8 मिनट्स। और उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आता है? 3.8 मिनट्स स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। मतलब क्या है कि ये 3.8 मिनट्स आगे भी जाता है और पीछे भी आ सकता है। मतलब कि 3.8 मिनट वो लेट भी हो सकता है और 24 मिनट से, या 24 मिनट से 3.8 मिनट जो है पहले भी पहुंच सकता है। ठीक है, ये 3.8 जो है इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है। एज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रिप टाइम टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या कहता है कि आप ये एज्यूम करें कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो है हमारे पास, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। पार्ट ए में हमने क्या मालूम करना है? इफ़ ही लीव्स द हाउस और द होम, यहाँ पे ये मिस्टेकनली 2 टाइम्स लेकर आए। ठीक है, एक ही दफ़ा लिख ले। ठीक है, इफ़ ही लीव्स द होम एट 8:35 AM एंड द कॉफ़ी सर्व्ड एट द ऑफिस फ्रॉम 8:50 until 9:05 AM। 8:50 यहाँ पे AM है इसके साथ, until 9:05 AM, व्हाट इज़ द probability that he misses coffee। कहता है कि वो 8:35 AM पे घर से निकला। ठीक है, और ऑफिस में जो है काफ़ी पेश किए जाते हैं 8:50 से लेके 9:05 तक। AM की बात हो रही है। ठीक है, 8:50 AM से लेके 9:05 AM तक। तो आप ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि उसके काफ़ी के मिस होने के चांसेस कितने हैं। मतलब कि उसके काफ़ी के मिस होने के प्रोबेबिलिटी कितने हैं। लाजमी बात है, अगर वो 9:05 के बाद आ जाएगा तो उसकी काफ़ी जो है वो लाजमी मिस होगा। पार्ट बी क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द टाइम अबाउ विच वी फाइंड द स्लोएस्ट 20% ऑफ द ट्रिप। क्या मालूम करे? टाइम मालूम करे विच वी फाइंड स्लोएस्ट 20% ऑफ द ट्रिप। अगर ये ट्रिप जो है उसका 20% स्लो हो जाए तो उसका कितना टाइम आएगा। ठीक है, उसकी टाइम की लेंथ कितनी होगी। पार्ट सी क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द नेक्स्ट 3 ट्रिप्स विल टेक एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स। 1 और 2 आवर्स। आप ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि नेक्स्ट 3 ट्रिप्स जो हैं उनमें से दो ट्रिप्स, नेक्स्ट 3 ट्रिप्स जो हैं उनमें से 2 ट्रिप्स अगर 1/, कम से कम 1/2 आवर का टाइम ले ले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नेक्स्ट थ्री ट्रिप्स में से अगर 2 ट्रिप्स कम से कम 1/2 आवर ले ले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये तो क्वेश्चन हो गई हमारे पास। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पेज 7 पे है इसकी सोल्यूशन। गिवन लेखा है ए लायर कम्यूट्स डेली फ्रॉम हिज सुबरबॉर्न होम टू मिड टाउन ऑफिस। ये तो वही बात लेकर है जो गिवन में है कि एक वकील है, घर से निकलता है अपने ऑफिस की जानिब। ऑन द एवरेज द ट्रिप वन वे टेक 24 मिनट्स, यानी ऑन द एवरेज द ट्रिप वन वे टेक्स 24 मिनट्स। कितना टाइम लेता है? 24 मिनट्स। ऑन द एवरेज द ट्रिप वन वे टेक 24 मिनट। औसतन जो एक तरफ से फासला है ना उसके घर से ऑफिस तक, वो 24 मिनट्स का है। ठीक है, तो हमारे पास म्यू जो है मीन, वो एवरेज होता है ना, वो 24 मिनट्स आएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा भी उसने दिया है, ये 3.8 मीटर है, मिनट है, सॉरी सिग्मा जो है वो 3.8 मिनट है। स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा 3.8 मिनट है। आल्सो गिवन दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉर्मल। और ये भी क्या है? गिवन है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास नॉर्मल है। रिक्वायर्ड में हमने पार्ट ए बी सी को फाइंड आउट करना है। ये तीनों पार्ट्स जो अभी मैंने
डिस्कस किए। ठीक है, अब इसको हम बारी बारी फाइंड आउट करते हैं। तो आते हैं प्रोसीजर में। पहले पार्ट ए की जानिब, लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द ट्रिप टाइम इन मिनट। पहले हमने लिखा कि ये एक्स जो है हमारे पास रैंडम वेरिएबल है जो टाइम को डिनोट करता है ट्रिप टाइम मिनट्स में। ठीक है, देन एक्स इज़, तो उसका नॉर्मल स्टैंडर्ड, तो उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिया। स्टैंडर्ड नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो मीन ज़ीरो होता है और वेरिएंस यूनिट होता है, यहाँ पे तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे मीन 24 है और वेरिएंस जो है 3.8 का स्क्वायर है। ही लीव्स होम एट 8:35 AM, ये भी उसने दिया है कि वो घर से 8:35 AM पे निकला। एंड द काफ़ी सर्व्ड फ्राम 8:50 AM अंटिल 9:05 AM, और ये भी दिया है कि काफ़ी जो है उसको सर्व किया जाता है 8:50 से लेके 9:05 तक। ही विल मिस काफ़ी इफ़ ही रीच ऑफिस आफ्टर 9 AM 9:05 AM। ही विल मिस काफ़ी इफ़ ही रीच ऑफिस आफ्टर 9:05 AM। लाजमी बात है, अगर वो 9:05 के बाद आ जाए तो अपनी काफ़ी को मिस करेगा। दैट इज़ इफ़ ही टेक्स 30 मिनट्स और मोर मिनट्स, मतलब ये है कि अगर वो 30 मिनट या इससे ज़्यादा का टाइम लेता है आने में, घर से ऑफिस तक आने में, तो काफ़ी को मिस करेगा। ये 30 मिनट क्यों लेगा? क्योंकि यहाँ पे ये 8:35 पे घर से निकला और 9:05 तक। ठीक है, 9:05 तक अगर वो पहुँचा तो उसको काफ़ी मिलेगा। तो 8:35 से 9:05 तक के मिनट्स कितने बनते हैं? 30 मिनट्स बनते हैं। दस वी नीड, हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा टाइम वो लेता है घर से ऑफिस तक आने में तो काफ़ी को मिस करेगा। तो इस तरह हमें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अच्छा, अभी क्या किया? दोनों तरफ से 24 को माइनस किया। ठीक है, फिर दोनों साइड को 3.8 पे डिवाइड किया। दोनों साइड से पहले 24 माइनस किया जो कि मीन है हमारा, और फिर दोनों साइड को 3.8 पे डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमने इसी डिस्ट्रीब्यूशन को जेड में लाना है। फिर टेबल की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हमने इसको जेड में ट्रांसफ़र करना है। ये 24 जो है ये मीन है हमारा, और 3.8 जो है ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो यहाँ पे एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, यहाँ पे मैंने लेखा भी है एक्स्ट्रा वर्क में, ये तो जेड के बराबर है, ये जेड लिख लिया। इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल, यहाँ पे इक्वल का निशान तो बोल गया हूँ, इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30 माइनस 24, इसे क्या आता है? 6 डिवाइडेड बाई 3.8, यहाँ पे इसके साथ इक्वल का निशान है, ग्रेटर देन आर इक्वल। तो अगर आप 6 को 3.8 पे डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 1.57894। ठीक है, अब आपको आपने इसको स्प्लिट अप करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पे ये इक्वल का निशान बोल गया हूँ। ठीक है, ये भी साथ में है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1.57894। क्या आएगा अगर आप इसको स्प्लिट अप करें? प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी के साथ इक्वलिटी नहीं आएगा क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर तो नहीं है। माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 1.57। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली पहले देखें, यहाँ पे मीन जो है ये 0 है। ठीक है, जेड जो है यहाँ पे 0 की बात हो रही है, यहाँ पे जेड हमारा पास 0 है, यहाँ हमारे पास जेड 0 है। ठीक है, तो मीन तो यहाँ पे 24 है ना, मीन 0 नहीं है, मिस्टेकनली मीन 0 लिखा है लेकिन मीन 0 नहीं है, यहाँ पे जेड 0 है। ठीक है, जेड 0 हो गया आपका, और यहाँ पे पॉइंट जो है 1.57 आपका आ गया, 1.57 आपका आ गया। तो आपने क्या करना है?
z इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1.57894, ये वैल्यू लगानी है ना। तो यहाँ से आप इधर जाए 1.57 से ग्रेटर ये एरिया आएगा। तो हमने इसको शेड किया है, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालेंगे, क्योंकि 0 से इस साइड पे भी 0.5 एरिया होता है टोटल और इस साइड पे भी 0.5 हो। तो 0.5 से अगर आप ये एरिया सब्ट्रैक्ट करें, कौन सा, 0 से लेके 1.57 तक हो, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। टोटल एरिया 0.5 है, माइनस इसको हमने टेबल की मदद से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है उसकी मदद से हमने निकालना है। 1.5 के सामने 0.07 के नीचे आपके पास ये नंबर आएगा। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क में। तो आपके पास आएगा 0.5 से 0.4418 को सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास आए 0.0582। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30, आपके पास क्या आ गया, 0.0582। ठीक है, दस द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल मिस काफ़ी इज़, उसके काफ़ी के मिस होने के चांसेस कितने हैं, 0.0582। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। पार्ट बी, टू फाइंड द लेंथ ऑफ टाइम अबव विच वी फाइंड स्लोएस्ट 20% ऑफ द ट्रिप्स, हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम को फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ टाइम को, जहाँ पे ये ट्रिप जो है 20% स्लो हो जाता है। ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है पहले, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू 0.20। अब ये 0.20 कहाँ से आ गया, 20% से 0.20 आता है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस 24/38 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स माइनस 24/38, ऐसे भी यही चीज़ आती है। ठीक है, क्या क्या है, यहाँ से दोनों तरफ से 24 जो कि म्यू है, माइनस क्या है, फिर सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डिविएशन पे दोनों साइड को डिवाइड किया है, ये हमारे पास z आएगा। यहाँ पे मैंने लिख भी लिया है, x माइनस म्यू बाई सिग्मा से z आता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स माइनस 24/38। ठीक है, हमने x को फाइंड आउट करना है, इसके लिए पहले हमने z को फाइंड आउट करना होगा। वी फाइंड फ्रॉम द टेबल 1 ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मैंने अटैच किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मैंने यह टेबल भी अटैच किया है। दैट द वैल्यू ऑफ z करस्पॉन्डिंग टू अ टेल एरिया ऑफ 0.20, वहाँ से अगर आप देख ले z गिवन p इज इक्वल टू 0.20। अब 0.20 के लिए एग्जैक्ट वहाँ पे उसी टेबल में वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके लिए जो नियरेस्ट वैल्यू है, इसके लिए जो नियरेस्ट वैल्यू है ना, वो आपको क्या देगा, 0.52। ये बेसिकली उसी टेबल को अगर आप रिवर्स यूज़ करें तो फिर आपके पास ये आता है। ठीक है, अब हमारे पास z क्या आ गया, 0 मतलब क्या है कि नियरेस्ट वैल्यू 0.5 के सामने 0.02 के नीचे होगा। अगर आप इसको ऐड करें, ये क्यों लिखा है 0.5 के सामने 0.02 के नीचे, जो वैल्यू है वो 0.20 के बहुत ही करीब है इसी टेबल में। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं आपस में, हमारे पास क्या आ गया, 0.52 आ गया। z इज इक्वल टू 0.52 हमारे पास आ गया। अब x का हमें पता है, x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा z, म्यू कितना है 24 है, सिग्मा कितना है 3.8 है, और z तो हमने अभी फाइंड किया 0.52। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर आपके पास आएगा 25.976। तो लेंथ ऑफ टाइम आपके पास क्या आ गया, 25.976। ये आंसर आपका पार्ट बी का आ गया। चलते हैं पार्ट सी की जानिब, क्या मांगता है पार्ट सी में, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द नेक्स्ट 3 ट्रिप्स विल टेक एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स। क्या कहता है कि अगर नेक्स्ट जो 3 ट्रिप्स हैं उनमें से अगर 2 ट्रिप्स
कम से कम 1/2 हावर का टाइम लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यूजिंग बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 3। हमने यहाँ पे बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है और n 3 लिखना है क्योंकि टोटल ट्रिप्स 3 है, ठीक है। एंड p इज इक्वल टू 0.0571 और ये p जो है ये हमने लिख लिया। ये क्यों लिख लिया? वेयर p इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रिप विल टेक एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर। और p ये वो प्रोबेबिलिटी है जो ट्रिप 1/2 आवर कम से कम 1/2 आवर लेता है उसकी प्रोबेबिलिटी है। p कौन सी प्रोबेबिलिटी है? अगर एक ट्रिप है और कम से कम 1/2 आवर लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है? 0.0571 है, ठीक है। We find that the probability that 2 out of the next 3 trips will take at least 1 or 2 hour। हम ये फाइंड आउट करते हैं कि नेक्स्ट जो 3 ट्रिप्स हैं उनमें से 2 ट्रिप्स कम से कम 1/2 आवर का टाइम लेता है, ठीक है। अब हमने ये कैलकुलेट करना है तो जस्ट हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना होगा। बहुत ही सिंपल बात है। किस तरह करना होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 2 ये लिखना होगा और यहाँ पे ये p की वैल्यू लिख लिया, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर और ये वैल्यू ये क्यों की वैल्यू है। क्यों की वैल्यू किस तरह आता है? 1 माइनस p 1 माइनस 0.057 से क्या आता है? यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वर्क में लिखा है 0.9429 जो है ये हमारे पास ये क्यों की वैल्यू है। 1 माइनस p या p की वैल्यू पुट किया है 0.0571। तो क्या गया? कॉम्बिनेशन 3 to 0.0571 का स्क्वायर इंटू ये तो p की वैल्यू हो गई ये क्योंकि 0.9429। इसको आप सिंप्लीफाई करें आपके पास आएगा 0.0092। तो ये आपके पास क्या आ गई? ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि नेक्स्ट 3 ट्रिप्स में से अगर 2 ट्रिप्स हों कम से कम यानी एटलीस्ट 1 और 2 आवर लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0.009। तो ये हो गई पार्ट सी हमारे पास साबित हो गई। इस तरह हमने पार्ट बी भी फाइंड आउट किया था और पार्ट ए को भी फाइंड आउट किया था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ पे इसी टेबल में ये म्यू 0 नहीं है, म्यू 24 है। यहाँ पे z 0 है लेकिन मिस्टेकनली ये म्यू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी मिस्टेकनली इक्वल का निशान बोल गया है। z इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू और यहाँ पे भी z इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पे भी z इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो थी वो भी कंप्लीट हो गई, ठीक है।